The machine is busted. It's irreparable. It is destructed. No more work from Auger. उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर पिछले 16 दिन से फंसे हुए हैं। उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 नवंबर से ही चलाया जा रहा है, जिस दिन से वे इस निर्माणाधीन टनल में फंस गए थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में हर दिन कोई न कोई बाधा खड़ी हो रही है। मजदूरों को बाहर निकालने में उत्तराखंड और केंद्र सरकार की कई एजेंसियां लगी हुई हैं। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक इंजीनियर ग्रुप मद्रास सैपर्स के एक यूनिट भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन के हीरो ब्लेड आज सुबह पूरी तरह से काटकर निकाल दिया गया है। 48 मीटर फंसी ऑगर मशीन के ब्लेड पाइप से पूरी तरह निकाल लिए गए हैं। इस तरह के कार्यों में पारंगत टीम अब पाइप के भीतर अगले 10 मीटर को मैनुअली ड्रिल करेगी। सुरंग के भीतर आज से मैनुअल ड्रिलिंग होने की पूरी संभावना है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड से हमारे संवाददाता राकेश पांडे। आपको तस्वीरें सबसे पहले आज सुबह के दिखा देता हूं। मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार, और इस प्रवेश द्वार के अंदर जो ऑगर मशीन फिट थी, जो उसके ब्लेड फंसे हुए थे, उस ब्लेड को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है और अब आगे मैनुअल ड्रिल की तैयारियां शुरू, किसी भी वक्त मैनुअल ड्रिल शुरू हो सकता है। और रेट माइनिंग जिसका जिक्र हम करते हैं, जो कई जगहों पर हालांकि ये कोल माइंस में प्रतिबंधित है, लेकिन उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। और आर्मी इंजीनियरिंग की एक यूनिट है जो इसको मॉनिटर करेगी। लेकिन पैरेलली एक काम और, जरा ऊपर की भी तस्वीरें हरिंदर दिखाइएगा, पैरेलली एक काम और वर्टिकल ड्रिल को लेकर एक जो अल्टरनेटिव पाइप था वो 70 मीटर तक कल रात ही पहुंचा दिया गया था। हालांकि 8 इंच का वो पाइप था, ये देखने के लिए कि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट तो नहीं है। और जो दूसरी वर्टिकल ड्रिल जो 1.2 मीटर डायमीटर की है, उस पाइप को 30 मीटर के आसपास जो है पहुंचा दिया गया है। ये वर्टिकल ड्रिल लगातार जारी है, यानी 2 मोर्चों पर ये पूरा काम चल रहा है रेस्क्यू का। मैनुअल ड्रिल के जरिए हम आगे बढ़े और साथ ही वर्टिकल ड्रिल जिस तरीके से शुरू किया गया था। और अच्छी बात है हिमांशु की, जो कंपन जिसकी हम बातचीत कर रहे थे वो कंपन बहुत कम है, ना के बराबर है। रुक रुक कर बहुत सावधानी के साथ वर्टिकल ड्रिल के जरिए आगे बढ़ा जा रहा है। सुरंग के ऊपर दूसरी तरफ 14 मीटर की दूरी पर 2 ड्रिलिंग का काम चल रहा है। पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की चौड़ाई 200 मिलीमीटर है, तो दूसरी वर्टिकल ड्रिलिंग की चौड़ाई 1.2 मीटर है। पतली बोरिंग से पहाड़ की सतह से लेकर सुरंग की सतह तक की जमीनी बनावट का डाटा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ मोती बोरिंग से बचाव का एक रूट बनाकर सुरंग तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है, ताकि इसके जरिए फंसे हुए मजदूरों को हार्नेस लगाकर ऊपर खींच लिया जाए। इसी बीच बचाव अभियान का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिलक्यारा टनल के पास बने मंदिर में पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता राकेश पांडे बता रहे हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर वीके सिंह को क्या जानकारियां दी गई। और उन्हें दरअसल एक मैप के जरिए बताया जा रहा है कि क्या स्थिति यहाँ पर है, किस तरीके से वर्टिकल ड्रिल और साथ ही हॉरिजॉन्टल ड्रिल के जरिए आगे बढ़ने की तैयारियां हैं। ये तस्वीर मैं चाहूंगा इस मैप पर जूम करें। हरिंदर, इस मैप पर जूम करिए। और एक इस मैप के जरिए तैयारी है वीके सिंह को पूरी स्थिति समझाने की। ये तस्वीर आपके सामने है और देखिए ये मैप का जो हिस्सा आप दिखाई दे रहे हैं, यानी एक ओर से अगर मैं स्क्रीन के एक हिस्से की अगर बातचीत करूं, यहां से आप देखिए ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार है और इसके साथ ही दूसरा जो हिस्सा है वो बड़कोट का है। और ऊपर से जो 2 ड्रिलिंग पैड जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं वो 2 ड्रिलिंग पैड है और वहां से वर्टिकल ड्रिल की तैयारी। और नीचे जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, दरअसल उसके जरिए ऑगर मशीन के जरिए जो सुरंग बनाया जा रहा था ये पहाड़ के नीचे, जिसके जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो वीके सिंह को ये पूरा मैप के जरिए समझाया गया है कि आखिर अब रेड होल माइनिंग का प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से जो है आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं उनकी देखरेख में रेड होल माइनिंग होगी। मैनुअल ड्रिल करके आगे बढ़ेंगे, मलबा निकाला जाएगा, पाइप को इंसर्ट किया जाएगा और उसके साथ ही ऊपर से वर्टिकल ड्रिल की जो पोजीशन जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है वो भी समझाई गई है। वीके सिंह को लगातार एक्टिव है, वीके सिंह पीएमओ की एक टीम लगातार इस पूरे मामले की निगरानी है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़े। तो ये इस वक्त की सुबह की एक तस्वीर, वीके सिंह का यहां पर आना और उसके बाद मैप के जरिए एक प्रेजेंटेशन उन्हें समझाया गया है। सिलक्यारा टनल के इस हिस्से से बड़कोट का साइड का जो हिस्सा है उसके बीच में आपने मैप के ओर देखा होगा कि जो सबसे इस ओर का हिस्सा है वो सिलक्यारा का और वहां पर 2 ऊपर वर्टिकल ड्रिल के निशान है।
वहीं SJVNL वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर काम कर रहा है। अभी तक 19.2 मीटर ड्रिल हो गई है और पहली मशीन से 45 मीटर ड्रिलिंग होनी है, फिर मशीन चेंज होगी। कुल 86 मीटर ड्रिलिंग की जानी है। इसी ड्रिलिंग को तकरीबन 100 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग 4 दिन के अंदर पूरी होगी। उत्तरकाशी के DM अभिषेक रोहेला के मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 दिन का समय हमने रखा है। 30 नवंबर तक ये 86 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी, यानी मजदूरों को लेकर 30 नवंबर तक खुशखबरी आने की पूरी उम्मीद है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।